Hello students. Today we are going to start a new chapter, Global Weather and Climate. In this chapter we are going to learn about the weather, climate and what is temperate zones. Weather. Weather is defined as the condition of atmosphere of a given place at a given time. एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर समय पर एक वहाँ का वेदर कैसा रहता है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, उसको कहते हैं वेदर. हैव यू एवर नोटिस्ड अ वेदर रिपोर्ट इन अ डेली न्यूज़पेपर? क्या कभी आपने अखबार में कोई वेदर रिपोर्ट या मौसम की जानकारी के बारे में पढ़ा है? इट इंक्लूड्स द वेदर कंडीशन ऑफ अ डे, दैट इज सनराइज एंड सनसेट. वो एक दिन की वेदर कंडीशन, मौसम का हाल बताते हैं, जैसे सूर्य उदय कितने बजे होगा और सूर्य अस्त कितने बजे होगा. टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर दिन का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और कितना मिनिमम टेम्परेचर रहेगा. द रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो बताता है. द एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, कितनी जो एयर का दबाव रहेगा वो कितना रहेगा और ह्यूमिडिटी उमस कितनी रहेगी मौसम में. वेदर इज अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. वेदर क्या है? एक टेम्परेरी स्टेट है. मतलब वेदर जरूरी नहीं है कि पूरे दिन सेम रहे, कुछ घंटों के लिए सेम वेदर रह सकता है, जैसे कभी धूप और कभी बारिश. इसको कहते हैं वेदर. चेंजेस इन वेदर, इट में चेंज इन अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. विंड, सन रेज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेज डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर समय पर कैसा मौसम है, जैसे धूप बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है या उस समय बारिश है. ये आपको बताता है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस का कैसा वेदर है. Climate. Climate may be defined as an average of weather condition of a place or an area. एक पर्टिकुलर प्लेस या क्षेत्र में ज्यादातर मौसम कैसा रहता है उसको कहते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट को हम कहते हैं जलवायु. क्लाइमेट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30 to 40 years एंड मे बी हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट. क्लाइमेट जो है वो ज्यादातर सेम ही रहता है, या तो गर्म रहता है या ठंडा या फिर सूखा या नमी वाला मौसम रहता है, नमी वाला क्लाइमेट रहता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. और ये भी जरूरी नहीं है कि क्लाइमेट पूरे साल एक जैसा ही रहे. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन का क्या क्या में जलवायु कैसे चेंज होती है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे distance from the equator. The rays of the sun are vertical when they fall over the equator. जब भी सूर्य की किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं. These rays spread over a small area. और ये कुछ ही एरिया में, कुछ ही जगह पर पड़ती है. As we move towards the poles from the equator, the rays become slanting and starts to cover an increasing area. और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं, या नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, जो सूर्य की किरणें हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं, मतलब फैलती जाती हैं और दूर होती जाती हैं. Thus, the areas near the equator are more hot than the areas away from the equator. इसलिए जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं, और जो एरियाज इक्वेटर से दूर हैं वो वहां पर गर्मी कम रहती है. Altitude. We know that the hill stations are cool regions in summers and very cold during winters. ऐसा हमें पता है कि हिल स्टेशन जो होते हैं समर में, गर्मियों में वहां का मौसम ना तो ज्यादा ठंडा रहता है ना ज्यादा गर्म रहता है, और सर्दियों में वहां का मौसम ठंडा रहता है. द प्लेन्स आर लेस कूल देन द हिल स्टेशन. और जो मैदान है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर हिल स्टेशन से कम ठंड पड़ती है. दिस इज बिकॉज दीज रीजन्स आर लोकेटेड एट अ हाई ऑल्टीट्यूड. क्योंकि जो पहाड़ी स्थान है, जो पहाड़ी स्थल है, वो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर ज्यादा ठंड रहती है. लाइक द वेरी Like the very high mountains receive heavy snowfall throughout the year. जैसे जो बहुत ऊंचाई पे माउंटेन्स होते हैं, जो बहुत ऊंचाई पे पर्वत होते हैं, उन वहां पर पूरे साल बर्फ पड़ती है. They remain covered with snow and ice throughout the year. वो पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं.
As we move lower from the mountains, the climate becomes less cool. और जैसे जैसे हम माउंटेन से नीचे आते रहते हैं वैसे ही मौसम कम ठंडा रहता है. Thus we can say that as the height increases, the temperature decreases and vice versa. और इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान गिरता है और जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है वैसे तापमान बढ़ता है. Siachen Glacier in Jammu and Kashmir has recorded the lowest temperature in India, -45 degrees C, and Alwar in Rajasthan has recorded the highest temperature 50.6 डिग्री सी. सियाचिन ग्लेशियर है जो जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे जो मिनिमम तापमान था, जो न्यूनतम तापमान था वो था -45 डिग्री सी. और राजस्थान में अलवर शहर में जो मैक्सिमम तापमान था वो था 50.6 डिग्री सी. Distance from the sea. The areas which are located away from the sea don't receive cool breezes, so they have a hot climate. जो एरियाज समुद्र से दूर होते हैं वहां पर ठंडी हवाएं उनको नहीं मिलती हैं, ठंडी हवाएं वहां पर नहीं चलती हैं, इसलिए वहां का जो मौसम है वो गर्म रहता है. द एरियाज लोकेटेड नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द कूल ब्रीज दैट कम्स फ्रॉम द सी. और जो एरियाज समुद्र के पास होते हैं वहां का जो मौसम होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है क्योंकि सी से, समुद्र से ठंडी हवाएं आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई इज लोकेटेड इन नियर द सी, सो इट एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट क्लाइमेट. चेन्नई जो है वो समुद्र के पास है तो उससे वहां का जो तापमान है वो भी मॉडरेट रहता है, मतलब ना कि ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा. दिल्ली इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी, सो इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. दिल्ली समुद्र से दूर है तो वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. Wind direction. Wind is the flow of huge amount of air that cannot be too hot nor too cold. विंड का मतलब होता है जब बहुत तेज हवा चलती है जो कि ना ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है. दे ब्रिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम टू द प्लेस दे रीच. वो एक मौसम को जहां से वो आते हैं, जहां से वो मौसम आता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक मौसम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करते हैं. हवाओं की वजह से एक जगह का मौसम दूसरे प्लेस के मौसम पे आ जाता है. विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन्स ब्रिंग हॉट विंड्स नोन एज लू. विंड्स जो कि गर्म क्षेत्र में से आ रही हैं वहां पर गर्म हवाएं चलती हैं जिनको कहते हैं लू. विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्डर रीजन ब्रिंग्स कूल विंड्स. और जो क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पर ठंडी, जो क्षेत्र ठंडे रहते हैं वहां पर ठंडी हवाएं चलती है. समटाइम्स वी सी फॉग इन विंटर्स, दिस इज ड्यू टू द कोल्ड विंड्स दैट कम टू द प्लेस. कभी कभी हम देखते हैं सर्दियों में बहुत ज्यादा कोहरा होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि ठंडी हवाएं उस फॉग को अपने साथ ले आती हैं. लाइक दिल्ली इज हॉट ड्यूरिंग द समर्स ड्यू टू द हॉट विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम राजस्थान. जैसे दिल्ली में गर्मी ज्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलती हैं वो दिल्ली की तरफ आती हैं. दिल्ली इज कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू द कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज. और दिल्ली में सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं क्योंकि जो हिमालय से ठंडी हवा चलती है वो दिल्ली की तरफ आती है. Sometimes wind also bring rain clouds with them which result in rainfall in the area making the temperature cooler. कभी कभी हवाएं अपने साथ बादल भी ले आती हैं जिससे एक पर्टिकुलर प्लेस पर बारिश होती है और वहां का तापमान भी गिर जाता है. ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब उमस. The winds blowing over the sea bring in lots of moisture and make the climate of the coastal areas very humid. जो winds समुद्र के ऊपर चलती हैं उससे हवा में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है जिससे जो समुद्र के पास एरिया स्थित है वहां का जो मौसम होता है बहुत उमस भरा होता है. ओशियन करंट्स. These are the flow of water below the surface of ocean water. जो समुद्र का पानी है वहां समुद्र के पानी के नीचे जो पानी बहता है उसका कैसा बहाव है उसको कहते हैं ओशियन करंट्स. दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज दीज करंट्स में बी कोल्ड और
वार्म, ये एक पर्टिकुलर जगह का जलवायु को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, द गल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्लोज टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन। जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से शुरू होती है, वो आर्कटिक ओशन की तरफ जाती है, आर्कटिक ओशन की तरफ बहती है। एज अ रिजल्ट, मरमांस्क हैज बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। इसकी वजह से क्या हुआ, एक जो सीपोर्ट था मरमांस्क के नाम से, वहां पर बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई पूरे साल के लिए। नाउ व्हाट आर टेम्परेट जोन्स? टॉरेट जोन, the torrid zone refers to the area of the earth between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. पृथ्वी का वो हिस्सा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, उसको कहते हैं टॉरिड जोन। द जोन दैट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज द नॉर्थ टॉरिड जोन। जोन जो क्षेत्र इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, उसको कहते हैं नॉर्थ टॉरिड जोन, और जो क्षेत्र इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, उसे कहते हैं साउथ टॉरिड जोन। दिस रीजन रिसीव सन रेज थ्रू आउट द ईयर। इस एरिया में पूरे साल सूरज की किरणें आती हैं। दिस हीट कॉजेज इवेपोरेशन एंड हेंस इट लीड्स टू रेनफॉल। सूरज की किरणों की वजह से जो हीट आती है, जो गर्मी आती है, उससे इवेपोरेशन होता है, उससे पानी समुद्र का, नदियों का, तालाब का, इन सब का पानी भाप बन के हवा में उड़ता है, जिस वजह से इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन की वजह से बारिश होती है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यू टू विच द क्लाइमेट इज हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। इस एरिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहां का जो मौसम है, वहां का जो क्लाइमेट है, गर्म रहता है, नमी वाला रहता है और उमस वाला रहता है। द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ द इक्वल ड्यूरेशन, और रात और दिन इक्वल ड्यूरेशन के ही होते हैं। द रीजन एक्सपीरियंसेस वेरी कोल्ड विंटर्स, और इस रीजन में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। When we start moving away from the equator, the winters are cooler. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते रहते हैं, दूर जाते हैं, वैसे उन क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। Temperate zone, those parts of the Earth's surface lying between the Arctic Circle and the Tropic of Cancer and between the Antarctic Circle and Tropic of Capricorn are known as the temperate zone. अर्थ का वो हिस्सा जो कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ऐसे ही अर्थ का वो हिस्सा जो कि एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, उसको कहते हैं, उसको भी टेम्परेट जोन ही कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज कूलर देन द टॉरिड जोन। इस रीजन का जो क्लाइमेट है, इस पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है, वो टॉरिड जोन से कम होता है, कम गर्म होता है। द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट वाइल द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। समर्स यहाँ पर गर्मी वाले, समर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, और जो ड्यूरेशन है दिन और रात की, वो मौसम के हिसाब से बदलती है। द डेज इन समर्स आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट, while in winters the days are shorter and the nights are longer. यहाँ पर जो दिन में, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। Now coming on to frigid zone. The frigid zone extends from Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and from Antarctic Circle to the South Pole in the southern hemisphere. जो फ्रिजिड जोन है, ये जो फ्रिजिड जोन है, ये नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल है, और साउथ पोल से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक है, ये फ्रिजिड जोन है। This region is very cold throughout the year. It receives slanting sun rays due to which the sunlight is less in this region. ये जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो स्लांटिंग में पड़ती है, मतलब इस तरीके से पड़ती है, तो सबसे कम यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा ठंड भी पड़ती है। देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months एंड कंटिन्यूअस नाइट फॉर 6 months। यहाँ पर लगातार 6 महीने के लिए दिन रहता है और लगातार 6 महीने के लिए रात रहती है।
Activity time. Check out the weather condition of the following cities with the help of internet. इंटरनेट की मदद से आप वेदर, अगर आप डालेंगे वेदर इन दिल्ली या वेदर इन मुंबई, आपको उस पर्टिकुलर सिटी का वेदर इंटरनेट पे शो हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर लिखना है. Coming on to word meaning, humidity. The amount of water vapor present in air. हवा में जो जितनी भी भाप मौजूद होती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. ऑल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. समुद्र के स्तर से एक पर्टिकुलर प्लेस की हाइट, एक पर्टिकुलर प्लेस कितना ऊंचा है उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड. ब्रीज, अ स्लाइट विंड विच इज यूजुअली रिफ्रेशिंग. ब्रीज का मतलब जो एक ठंडी हवा होती है जिससे फ्रेश लगता है उसे कहते हैं ब्रीज. क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. वेदर एक कंडीशन है जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर समय पे जहाँ का मौसम रहता है उसे वेदर कहते हैं. जैसा मौसम रहता है उसे वेदर कहते हैं. द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल व्हेन दे फेल ओवर द इक्वेटर. इक्वेटर पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. सियाचिन ग्लेशियर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया -45 डिग्री सेंटीग्रेड. जम्मू एंड कश्मीर में जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था -45 डिग्री सेंटीग्रेड. विंड इज द फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नॉट बी टू हॉट और टू कोल्ड. विंड का मतलब एक तेज हवा जो कि ना ज्यादा गर्म रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. हवा में जितनी नमी रहती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. When we start moving away from the equator, the winters are cooler. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे सर्दी और बढ़ती जाती है. Let's start the exercises. Test yourself. Darken the correct circle in the OMR sheet. OMR sheet में आपको सही ऑप्शन पर पेंसिल से डार्क करना है. The rays of the sun are dash when they fall over the equator. सूरज की किरणें कैसी होती हैं जब वो इक्वेटर पर पड़ती हैं? वर्टिकल. डैश इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी. समुद्र से इनमें से कौन सा जो राज्य है वो समुद्र से दूर है? दिल्ली. When we start moving away from the equator, the winters are. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे सर्दियां और ज्यादा ठंडी होती हैं. The climate of the place affects. एक पर्टिकुलर प्लेस की जो जलवायु होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? फ्लोरा एंड फौना. वहां के जो पेड़ पौधे हैं और वहां की जो स्पीशीज हैं, लिविंग स्पीशीज हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है. सियाचिन ग्लेशियर इन डैश हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया. सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर. फिलिंग द ब्लैंक्स. मुंबई हैज. मुंबई का क्लाइमेट कैसा रहता है? मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है. द मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड. जो एयर में नमी रहती है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. द एरियाज नियर द इक्वेटर आर कॉल्ड द. जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं उनको कहते हैं टॉरिड जोन्स. प्लेसेस नियर द पोल्स हैव अ. पोल्स के पास जो प्लेसेस हैं उनका क्लाइमेट कैसा रहता है? कोल्ड. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट टेम्परेट टाइप का है क्योंकि इंडिया जो है टेम्परेट जोन में लाई करती है. राइट, ट्रू और फॉल्स. प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन. जो सन की सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं उन जगहों पर जहां पर जो इक्वेटर के पास है. दिस इज फॉल्स. वहां पर वर्टिकल रेज पड़ती हैं. सहारा डेजर्ट एंड द अमेजोन रेन फॉरेस्ट बिलोंग टू टॉरिड रीजन. जो टॉरिड रीजन है वहां पर सहारा डेजर्ट और अमेजोन रेन फॉरेस्ट है. दिस इज ट्रू. वेदर इज परमानेंट एंड स्टेज स्टेबल फॉर लॉन्ग. वेदर परमानेंट नहीं होता, वेदर टेम्परेरी होता है. दिस इज फॉल्स. लैटिट्यूड मीन्स अ प्लेस हाइट अबव सी लेवल. लैटिट्यूड इसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड. एक प्लेस की हाइट समुद्र के स्तर से उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड. द क्लाइमेटिक जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड हीट जोन्स.
जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उनको हीट जोन्स भी कहते हैं. दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू. Now coming on to question and answers. What type of humidity do the hot areas near the equator have? जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं वहां पर ह्यूमिडिटी कैसी रहती है? जो एरियाज इक्वेटर के पास रहते हैं वहां पर ज्यादा हीट रहती है. हीट फ्रॉम द सनरेज लीड्स टू more evaporation. Therefore, there is more rainfall. Therefore, there is heavy rainfall and more humidity. क्योंकि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो इस वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है और इवेपोरेशन की वजह से बारिश ज्यादा होती है और बारिश की वजह से यहाँ पर उमस ज्यादा है. What is the length of the sun rays on the equator? इक्वेटर पे जो सनरेज हैं वो कैसी पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी. दिस इज वर्टिकल. Explain with an example about the climate affected with the distance from the sea. जो प्लेसेस समुद्र से दूर होते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है? वहां की जलवायु कैसे रहती है? जो प्लेसेस सूरज से दूर समुद्र से दूर होते हैं वहां पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड रहती है. क्योंकि जो समुद्र से ठंडी हवाएं उठती हैं, जो कूल ब्रीजेस उठती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती. और आपको यहाँ पर ये भी लिखना है कि आप देख सकते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल कि समर में दिल्ली में लू चलती है क्योंकि राजस्थान से हॉट विंड्स चलती हैं. ऐसे ही ठंड में हिमालय से जब कूल विंड्स चलती हैं तो दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ती है. What are the factors that affect the climate? क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ऑल्टीट्यूड. ये और आप बता सकते हैं कौन कौन से ओशियन करंट्स, ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. Now coming on to last questions. What are the temperate zones of the world? Explain. Temperate zones कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो टेम्परेट जोन्स हैं वो क्षेत्र हैं, वो एरियाज हैं जो कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है. यहाँ पर जो मौसम है वो ज्यादा ठंडा रहता है, समर्स गर्म रहती हैं और विंटर कोल्ड रहता है. जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो भी चेंज होता रहता है सीजन टू सीजन. गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी, ऐसे ही वाइस वर्सा सर्दियों में होता है. आपको ये सब टेम्परेट जोन में एक्सप्लेन करना है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.